तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आपका जो लास्ट दो इंस्ट्रक्शन हमारे बाकी हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए, राइट। दो इंस्ट्रक्शन हमारे डेटा ट्रांसफर के बाकी हैं, राइट, जो आपके इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमें डेटा को क्या करना हो, अगर आउटपुट पोर्ट पे भेजना हो या इनपुट पोर्ट से लेना हो, तो उसके लिए हम जो दो इंस्ट्रक्शन जो यूज करते हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके लास्ट इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है आपका, दैट इज आउट, OUT, ठीक है। ये निमोनिक्स यूज करते हैं। तो आउट स्टैंड्स फॉर, इसमें क्या होता है कि जो आपका आउटपुट होता है वो क्या होता है, आउटपुट एक्यूमुलेटर, आउटपुट द कंटेंट, एक्यूमुलेटर कंटेंट टू अ आउटपुट पोर्ट, ठीक है, whose 8-bit address is indicated in instruction, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे आपके सेंड कर देगा, आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर देगा। और उस पर्टिकुलर आउटपुट पोर्ट का एड्रेस आपका कहाँ पे दिया होगा, आपके इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, आउट, और यहां पे क्या लिखोगे, 8-bit एड्रेस, ठीक है, आउट 8 एड्रेस लिखोगे, ठीक है। जिस आउटपुट पोर्ट पे आपको सेंड करना है तो वहां उस आउटपुट पोर्ट का एड्रेस होगा, समझ गए। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, और देखो इसमें जो भी आपके आउट जो इंस्ट्रक्शन होता है, आउट इंस्ट्रक्शन इज ओनली इंस्ट्रक्शन यूजिंग विच अक्यूमुलेटर कंटेंट, ठीक है। ये क्या करता है, आपके सिर्फ अक्यूमुलेटर कंटेंट को यूज करता है, दैट कैन बी सेंड आउट टू अ आउटपुट पोर्ट, जिसे हम क्या करते हैं, आपके आउटपुट पोर्ट को पोर्ट पे सेंड करते हैं। सिर्फ अक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपके आउटपुट पोर्ट पे सेंड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आउट F0, ठीक है, ये लिखा आ रहा है। तो जैसे ही हम ये मान लो कि हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर है बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब जब आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया तब, मान लो जो भी आपका रजिस्टर अक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें कोई डेटा है आपका AB, ठीक है, और आपका क्या है, कोई आउटपुट पोर्ट है, उसका एड्रेस क्या है आपका, ये F0, ठीक है, आउटपुट पोर्ट, राइट, F0। तो वहां पे पहले से कोई वैल्यू है आपकी XYZ, ठीक है, वहां पे पहले से कोई वैल्यू है। तो जैसे ही आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वो कहां पे आ जाएगा, आपका इस पोर्ट पे आ जाएगा, आउटपुट पोर्ट पे आ जाएगा। और अक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे आउटपुट पोर्ट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो कंटेंट आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो जैसे ही आप आउट FO लिखते हो, आउट 8-bit एड्रेस लिखते हो, क्या होता है, जो भी 8-bit जो भी अक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होता है वो कहाँ हो जाता है, उस पर्टिकुलर एड्रेस आउटपुट एड्रेस पे क्या हो जाता है, आपका सेंड हो जाता है, समझ गए, राइट। तो ये सिर्फ आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका था आउट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो था। अब हम क्या देखेंगे, आपका सेकेंड जो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन होगा आपके डेटा ट्रांसफर का, दैट इज इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन आपका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका ऑपरेंट होगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो भी ये लिखा होगा इन, और यहाँ पे क्या लिखा होगा आपका 8-bit पोर्ट एड्रेस, ठीक है, जो आपका इनपुट पोर्ट होगा उसका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनपुट डेटा टू अ अक्यूमुलेटर फ्रॉम द पोर्ट विद द एड्रेस 8-bit, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके इनपुट पोर्ट से जो भी डेटा होता है हम इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब क्या होना, देना होता है, ठीक है, इनपुट देते हैं हम, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट देना होगा, मान लो कि अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई इनपुट देना है हमें, तो क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे इन, और किस पोर्ट से हमें इनपुट देना है वो उस पोर्ट का एड्रेस लिखेंगे, इनपुट पोर्ट का एड्रेस लिखेंगे। तो जो भी उस पर्टिकुलर इनपुट पोर्ट पे जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपके कॉपी हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा इसमें, द कंटेंट ऑफ इनपुट पोर्ट डेजिग्नेटेड इन अ ऑपरेंट
आर रीड एंड लोडेड इनटू अ अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, वो कहाँ लोड हो जाता है, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड हो जाता है, राइट। अब देखो, अब इससे भी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, ये एड्रेस ले लो यार, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में सपोज अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई भी एक्स वाई वैल्यू है, ठीक है, हमें कोई भी पता नहीं हमें क्या वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। और जो आपका इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट दैट इज FO, वहां पे क्या स्टोर है, आपका AB डेटा स्टोर है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे कंटेंट है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा और इनपुट पोर्ट पे जो है एज इट इज रहेगा। समझ गए? तो जो भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी आपका कंटेंट है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जो इनपुट पोर्ट पे जो भी कंटेंट था वो कॉपी हो जाएगा और जो भी इनपुट पोर्ट पे जो कंटेंट है एज इट इज रहेगा। समझ गए? तो ये आपका होता है इस इंस्ट्रक्शन का मतलब। तो जो आपका इन इंस्ट्रक्शन होता है कि इन इंस्ट्रक्शन इज द ओनली इंस्ट्रक्शन यूजिंग विच रीड्स द इनपुट पोर्ट कंटेंट टू अ अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपके इनपुट पोर्ट पे जो भी आपका डेटा होता है उसे क्या कहाँ लोड कर देता है, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड कर देता है। तो ये आपका था एंड ऑफ दिस टॉपिक, जो आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह है, तो ये छोटे छोटे ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपके डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ही सबसे बड़ा था, राइट। तो इसका जो भी आपका नोट्स वगैरह होगा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी मैं, आप वहां से डाउनलोड कर देना।